भारत में जो नज़र कम होने की बहुत सारे कारण हैं, जिसे हम दृष्टि क्षय या धुंधलापन दिखने का जो कारण है, उसमें मुख्य कारण जो है वो मोतियाबिंद कैटरेक्ट है। मोतियाबिंद समझाने के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे आँख में जो एक लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है, वो समय के साथ बहुत सारे कारणों से अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी हो जाने का मतलब ये है कि जो रोशनी है हमारे आँख के अंदर नहीं जा पाती है। जब लेंस हमारा अपारदर्शी हो जाता है, उस कंडीशन को मोतियाबिंद कहा जाता है। मोतियाबिंद बहुत सारे कारणों से हो सकता है, मुख्य रूप से उम्र के ज़्यादा होने के कारण होता है। लेकिन ऐसे मरीज जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, ऐसे मरीज जिनको बहुत सारे स्टेरॉइड चल रहे हों, बहुत सारे दूसरी एलोपैथी की दवाइयाँ चल रही हो, या साथ में कोई और दूसरा बीमारी हो, जैसे कि अर्थराइटिस हो या कांच बिंदु हो, ऐसी अगर कोई बीमारियां हैं आँख में, तो ऐसे भी कंडीशन में मोतियाबिंद समय से पहले हो सकता है। बहुत सारी कंडीशन में जब आँख में डायरेक्ट चोट लगता है तो उस कंडीशन में भी मोतियाबिंद होने की संभावना रहती है। मोतियाबिंद का केवल एकमात्र इलाज है, वो है ऑपरेशन करके, अच्छी क्वालिटी का फेको सर्जरी करके हम उसमें एक नेचुरल लेंस को निकाल करके उसकी जगह हम एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दें। इस आर्टिफिशियल लेंस को ही हम इंट्राऑकुलर लेंस कहते हैं। इंट्राऑकुलर लेंस के बहुत सारे वेराइटी होते हैं। इंट्राऑकुलर लेंस जब इम्प्लांट किया जाता है तो 2-3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो भी मरीज मोतियाबिंद से, कैटरेक्ट से ग्रसित हैं, अभी नियर फ्यूचर में अपना फेको सर्जरी कराना चाहते हैं, उनको 1-2 पॉइंट को बहुत ध्यान से अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। आपका ऑपरेशन के पहले आंख के जो काली पुतली है उसका पूरा डिटेल मेजरमेंट होना चाहिए, जिसे हम टोपोग्राफी से करते हैं। आंख का ड्राइनेस, सूखापन कितना है, इसको चेक करना चाहिए। एक्सियल लेंथ, जो आंख में लगने वाला है लेंस, उसका नंबर किस मेथड से, किस मशीन से निकाला गया है, उसको बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। और साथ ही साथ रेटिना का पूरा डिटेल चेकअप होना चाहिए। जब ये चीजें ऑपरेशन के पहले अच्छे से बहुत एक्यूरेटली चेक की जाती है तो फिर एक्सपीरियंस सर्जन अच्छी मशीनों के द्वारा किया हुआ फेको काफी बेहतर रिजल्ट देता है। तो सभी मरीजों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ऑपरेशन के पहले अपने आंख की डिटेल चेकअप करवाइए और बेहतर रिजल्ट पाइए। अब जब बात आती है कि हम कौन से लेंस का उपयोग करें, बहुत बार हम लोग देखते हैं मरीजों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान हम किस प्रकार के कौन से लेंस को लगाएं। बहुत सारे यंग पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि हम मोतियाबिंद ऑपरेशन कराएं और उसके बाद हमें चश्मा न लगे। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल संभव है कि अगर आप मोतियाबिंद में मल्टीफोकल लेंस का चुनाव करते हैं, इस टाइप के लेंस में आपके दूर का, इंटरमीडिएट का और नियर तीनों जोन का विजन क्लियर होता है। अगर आप मल्टीफोकल लेंस चूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑपरेशन के बाद चश्मे की ना के बराबर ज़रूरत होगी। वैसे ही लेंस की जब वैरायटी की बात करते हैं तो आज के समय में काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लेंसेस आ गए हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के लेंसेस आ गए हैं, जिनका आप अपने डॉक्टरों से डिस्कस करके, अपने आई सर्जन से डिस्कस करके उपयोग कर सकते हैं। कि यदि आप एस्टिग्मेटिज्म से पीड़ित हैं, अगर आपके आंख में एक्सिस वाला पावर लग रहा है तो टोरिक लेंस लग सकता है। यदि आप कंप्यूटर में काम करते हैं और आपको दूर का और कंप्यूटर का विज़न क्लियर ज़्यादा चाहते हैं तो उसके लिए इडॉफ नाम का एक लेंस लगता है, उसको आप प्लान कर सकते हैं। और यदि आप नाइट ड्राइविंग करते हैं या कार में ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, जिसमें कि आपको डिस्टेंस का भी विज़न क्लियर चाहिए, आपको डैशबोर्ड भी क्लियर चाहिए, उसी बीच अगर आपका फ़ोन बज रहा है तो उस नंबर को भी देखना है, तो इन तीनों रेंज को कवर करने के लिए भी हमारे पास लेंसेस अवेलेबल हैं। तो लेंसेस के बहुत सारे वैरायटी आ गए हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है लेंस में। आप अपने आई सर्जन से डेफिनेटली पूछिए कि आपके लाइफ स्टाइल में कौन सा लेंस आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। संकल्प आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का, कैटरेक्ट का मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से, बहुत बेहतर फेको मशीन से ऑपरेशन किया जाता है। और जितने भी प्रकार के लेंसेस हैं, जैसे कि मल्टीफोकल, टोरिक, इडॉफ,
मोनोफोकल, ये सभी लेंसेज हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। आपके लाइफ स्टाइल, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा लेंस सबसे ज़्यादा सूट करेगा।